वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि किस बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ आफ्ताब अमीन पूनेवाला के बारे में। कुछ जानकारियाँ यह तिहाड़ जेल से जिसने सबको चौंका के रख दिया है। न्यू ईयर का टाइम था, सबने न्यू ईयर मनाया और सबके अलग अलग विशेस थे आने वाले साल को लेकर, लेकिन आफ्ताब ने कुछ ऐसा किया न्यू ईयर पे जिसे देख के सब कोई चौंक गया है। कुछ ऐसी जानकारियां इंडिया न्यूज़ के हाथ लगी हैं जो किसी के पास नहीं है। हम आफ्ताब अमीन पूनेवाला से रिलेटेड आपको खबरें देते रह रहे हैं। ये वही दरिंदा है जिसने श्रद्धा के टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया था। नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और बात करते हैं आफ्ताब के न्यू ईयर के बारे में। कुछ विजुअल्स आई हैं, कुछ फोटोज़ आए हैं, कुछ जो सोर्सेज हैं हमारे, उन्होंने बताया हमें कि आफ्ताब पूनेवाला अमीन पूनेवाला जो है वो जेल में मौत की भीख मांग रहा है। श्रद्धा उसके दिमाग से उतर नहीं रही है। जेल में जब उसे खाना दिया गया न्यू ईयर के टाइम पे तो उसने खाना भी खाने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों पहले हमने आपको ये भी खबर दी थी कि कैसे वो बेहोश हो गया था कुछ दिनों पहले एक और जानकारी हमने आपको दी थी कि जो आफ्ताब है उसकी जो ऑडियो क्लिप है श्रद्धा के साथ लड़ाई की वो मिली थी। उन ऑडियो क्लिप्स की जब जांच की गई तो ये सामने आया है कि वो ऑडियो जो क्लिप मिली हुई थी उनमें आफ्ताब का जो वॉइस था, वॉइस सैंपल्स लिए गए थे, वो वॉइस सैंपल्स मैच कर गए हैं और वो दोनों की लड़ाई ही हो रही थी जिसमें आफ्ताब गाली देते नजर आ रहा था श्रद्धा को। बहरहाल ये सुन के कोई चौंका नहीं था कि आफ्ताब गाली नहीं दे सकता। जो इंसान इतने टुकड़े करके एक मासूम की दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक सकता है तो वो गालियाँ भी दे ही सकता है। तो वो जब ऑडियो क्लिप मैच हो गई थी तब आफ्ताब डर चुका था। आफ्ताब बहुत पहले भी डर गया था जब जो डीएनए मैच हुआ था श्रद्धा के बोन्स के और उसके पिता के साथ जो उसके डीएनए मैच हुए थे। उसके बाद भी आफ्ताब को कहीं ना कहीं इस बात का पता चल गया था कि अब वो फांसी के फंदे से ज़्यादा दूर नहीं है। आफ्ताब भीख मांग रहा है, मौत की भीख मांग रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है। न्यू ईयर पर उसने किसी से बात नहीं की, वो अपने सेल से तक बाहर नहीं निकला। ये जानकारी हमारे पास पहुँच रही है। हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया है ये बात। इसके बाद भी आफ्ताब से लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, क्योंकि देखिए एक प्रोटोकॉल होता है, सबके पास सारी चीज़ें मुहैया करानी होती है। तिहाड़ जेल बहुत बड़ा जेल है भारत का और उसके अंदर सभी कैदियों को ठीक तरीके से, मतलब एक ठीक ढंग से एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें रखना पड़ता है। लेकिन आफ्ताब सभी चीज़ों से इग्नोर कर रहा है, किसी की बातें नहीं सुन रहा। लेकिन अब आफ्ताब को ये सुनना पड़ेगा, अब आफ्ताब को दिन दिन काटना पड़ेगा, वो गिनना पड़ेगा। उसके पास बहुत कम दिन बचे हुए हैं और जब मौत करीब होती है, जब आपको पता होता है कि आपकी मौत आपके पास आने वाली है, महज 1 महीने 1.5 महीने आपसे दूर मौत है, तो हलक से निवाला तक नहीं उतरता। तो आफ्ताब कैसे कुछ खा सकता है? न्यू ईयर बर्बाद रहा उसका, इस साल वो मरने वाला है। सभी इस बात की अपील कर रहे हैं, सभी श्रद्धा के लिए अपील कर रहे हैं और कोर्ट में वो बहुत जल्दी पेश होगा जब कोर्ट इस बात की जानकारी देगा कि आफ्ताब को इस दिन फांसी होने वाली है।